ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इस परम पावन भगवान भूत भावन को प्रसन्न करने वाले श्रावण मास में हम लोग महाशिव पुराण, शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सूत जी, सोनक जी के बारे में जाना, कथा के महात्म को जाना, शिव महापुराण के महात्म को जाना और इस कथा के सुनने से किस तरह के पापी, अधम, नीच प्रवृत्ति के लोग भी शिवलोक को प्राप्त हुए हैं। जाने अनजाने भी कथा के श्रवण मात्र से इसको भी जाना। अब इस कथा श्रवण की विधि क्या हो, इसको हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। तो उसको आगे हमने अभी कल जाना था कि जो व्यास जी हैं उनका मुख किधर होना चाहिए, श्रोताओं का किधर होना चाहिए, यानी सामान्य से एक छोटी छोटी बात को भी यहाँ पर सूत जी योग्य वक्ता हैं कथा के, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे के आपस में सम्मुख मुख करके लोगों को बैठना चाहिए। व्यास सन समारूढ़ो यदा पौराणिको दुजा असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान कश्चित् बालो युवात वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञ सदा वंद्या पूज्यस्य सुकृतार्थ भी। अब बता रहे हैं कि जो पौराणिक वक्ता व्यास आसन पर जब तक विराजमान रहें तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। यानी व्यास गद्दी पर बैठे हुए यदि वक्ता हैं, जो भी वक्ता है पुराण का, वो व्यास ही कहलाते हैं। जब वो ग्रंथ का जो है पाठ करते हैं या सुनाते हैं, तो जब तक उस गद्दी पर वो बैठे हुए हैं तब तक उन्हें किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्लभ जैसा भी हो, पूर्ण चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूजनीय होता है। इस व्यास गद्दी में बैठा हुआ वक्ता चाहे जिस उम्र का हो, चाहे अत्यंत दुर्लभ हो या हो सकता है अत्यंत दरिद्र हो, क्योंकि विद्वान तो दरिद्र भी हो सकता है। और कलयुग में तो प्रायः जो बहुत विद्वान होंगे वो दरिद्र होंगे, क्योंकि यहाँ लोगों को विद्वता से मतलब नहीं है। विद्वानों का आदर करने वाले इस कलयुग में बहुत कम हो गए। यहाँ तो लोग दिखावे का आदर करने वाले हैं। जिस साधु संत के पास संपत्ति है, बड़ा भारी आश्रम है, सारी व्यवस्थाएं हैं, गाड़ी घोड़े हैं, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, तो ज़्यादातर तो भक्त और दानी भक्त और समर्थ भक्त उनके यहाँ पहुँचेंगे। तो सूत जी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण होगा, जो सत्यनिष्ठ वक्ता होंगे, वो हो सकता है कि दरिद्र भी हो सकते हैं, अर्थहीन हो सकते हैं, लेकिन वो बुद्धिहीन नहीं होंगे। इसलिए कैसा भी वक्ता हो उसे आदर की दृष्टि से हमें देखना है। और अगर आप पूर्ण चाहते हैं तो ऐसा वक्ता सदा वंदनीय होगा और पूजनीय होगा। नीच बुद्धिम न कुर्वित पुराणज्ञ कदाचन यस्य वक्त्रोद्भूता वाणी कामधेनु शरीरणाम गुरुवः संति बहवो जन्मतो गुण तस्य वह परो गुरा पुराणज्ञस्तेयम बद्धते विशेषता। और क्यों आदर करना चाहिए, क्यों वंदनीय और पूज्य होंगे? क्योंकि जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेदता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। ये श्रोताओं को सावधान करते हुए कही जा रही है। पहली बात वक्ता के लिए कही गई कि वक्ता यदि व्यास गद्दी में बैठा है, उसे किसी को नमस्कार नहीं करना है, किसी का अभिवादन प्रणाम नहीं करना है। शेष जो श्रोता समुदाय है, वक्ता चाहे जैसा हो, वो निर्धन हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, बालक हो सकता है, उसके प्रति हमारी जो बुद्धि है नीच बुद्धिम न कुर्वीत, हमारी किसी प्रकार की नीच बुद्धि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो उसके मुख से वाणी निकल रही है वो हमारे कल्याण को करने वाली है। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। यहाँ गुरु का अंतर बताया कि संसार में सबके अपने अपने योग्य गुरु हैं, गुरु का आदर तो करना है। लेकिन जो पुराण की कथा कर रहे हैं, जो पुराण जिनको ज्ञात है, जिनको स्मरण हैं, जो पुराण के व्याख्याता हैं, वो अत्यंत श्रेष्ठ गुरु हैं। और इसीलिए जैसा हमने बताया था कि ये जब शूद्र वंश में उत्पन्न रोम हर्षण ऋषि भी चूँकि पुराण के वो ज्ञाता हैं, इसलिए 88,000 मुनि और स्वयं उनके सहपाठी और व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सुनक ऋषि के पुत्र भृगुवंशी शौनक ऋषि
उनको व्यास गद्दी में बैठा करके स्वयं यजमान बन के ज़मीन में बैठ करके उनसे नीचे आसन लगा करके श्रद्धापूर्वक उनको विनम्र प्रणाम करते हुए कथा का श्रवण कर रहे हैं। और हम आप सबके सामान्य मनुष्यों के प्रश्न भी उनके सामने रख करके उनसे उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा सीदताम यो ददाति पराम मुक्तिम कोन्यस्तस्मात् परो गुरु पुराणज्ञा सुचिर्दक्षा शांतो मत्सराः साधुम कारुण्यमान वाग्मी वदेत पुण्य कथामिमम् आसूर्योदावरारंभ साधर्थ त्रिप्रहरांतकम कथा शिव पुराण से वाच्या सम्यक सुधीपता। कहते हैं कि करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वक्ता कैसे मुक्ति प्रदान करता है? चूँकि ऐसे ग्रंथ का वो वाचन करता है, आपको सुनाता है, जो ग्रंथ के सुनने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्त होती है। इसलिए उस वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव होना आवश्यक है। पुराणवेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। यहाँ उनके लिए भी नियम बताए गए हैं कि जो पुराण वक्ता है उसको स्वयं भी कैसे होना चाहिए, उसको स्वयं आचरण में पवित्र होना चाहिए, अपने कार्य में चतुर होना चाहिए, दक्ष रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अनावश्यक वार्तालाप या अनावश्यक बातों पर उसे अपना विचार नहीं देना चाहिए, उसे किसी प्रकार की ईर्ष्या भी नहीं होना चाहिए, साधु स्वभाव का होना चाहिए और करुणा होनी चाहिए। क्योंकि श्रोता समूह में बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो कुछ अनुशासनहीनता भी कर सकते हैं, जो श्रोता के नियमों से विपरीत आचरण भी कर सकते हैं, और आगे इसका वर्णन ग्रंथकार करेंगे। तो उनके प्रति भी दया का भाव होना, ये मानते हुए कि ये अज्ञानी है, अभी इनमें इस तरह की बुद्धि नहीं आई हुई है, उसके प्रति क्षमाशीलता का स्वभाव, दयालुता का स्वभाव होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पूर्णमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वाचनी चाहिए। इसमें समय का भी उल्लेख किया गया है कि जिससे प्रातः व्यक्ति स्नान ध्यान होकर के इस कथा को श्रवण कर सके। ये धूर्ता ये चा दो प्रवृत्ता ये चान्य विजगी सुबह तेसाम कुटली वृत्ति नामग्रे न अवधेत कथाम। अब इस कथा को कहाँ नहीं कहनी चाहिए? जो धूर्त हैं, दुराचारी हैं तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने ये कथा नहीं कहनी चाहिए। चूँकि वो जानते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। यदि ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए, जो चारों वेद जिनके मुख से निकले हैं, वो मूर्ख जो व्यक्ति होगा उसके हृदय में चेतना नहीं आएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति से अपना सिर भिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ना दुर्जन समाकीर्णम न तो दस्यु सामावृते देशे न धूर्त सदने वदेत पूर्ण कथा में। दुष्टों से भरे हुए तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। कथा विरामा कर्तव्यो मध्याह्ने ही मुहूर्तकम मलमूत्रोसो जरार्थम तथा कीर्तनान न रहे वक्ताम क्षीरम ही संकार दिनाद्रवाग्ना त्राप्तये कार्यम संक्षेपतुम नित्यकर्म सर्वं प्रयत्नतः वक्तुम पार्श्वे साहर्थ्यान्या स्थाप्यस तथा विधि पंडिता संशयच्छेता लोकबोधन तत्परा। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निर्वृत्त हो सकें। यानी मनुष्य की शारीरिक स्थिति का ध्यान रखते हुए इस कथा के नियम बनाए गए हैं। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। हमारे यहाँ मुंडन हमेशा पवित्र कार्य माना गया है, तो ये कर लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। यानी अत्यंत प्रातः जागरण करके ब्रह्म मुहूर्त में हमें नित्य कर्म संपन्न कर लेने चाहिए, जिससे समय से कथा श्रवण में हम भाग ले सकें और कथा से संबंधित तैयारियों में हम अपना समय दे सकें। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। और आप देखते होंगे कि हमारे जो आधुनिक कथाकार भी हैं अपने साथ सहायक लेकर के चलते हैं, जिससे व्यास को अन्य तैयारियां ना करनी पड़े और व्यास जी आकर के स्वयं पीठ पर बैठ करके कथा प्रारंभ कर देते हैं। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषता शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधिपूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा कहे।
जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्वक बातें कहते हों, वो पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। यद्यपि इस ग्रंथ में यह बात कही गई कि इस ग्रंथ को जाने अनजाने सुनने से, एक क्षण भी सुन लेने से, आधी घड़ी भी सुनने से व्यक्ति का कल्याण होता है, लेकिन ये सुनना कैसे है, उसके लिए ये नियम है कि सुनते वक्त यदि हमारे ध्यान कहीं और है, सिर्फ कानों में आवाज़ आ रही है, हम गाने बजाने की तरह सुन रहे हैं, कही गई बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा श्रवण निरर्थक है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को इसका फल प्राप्त नहीं होता। असंपूज्य पुराणम ये यथा शक्त्या विपायन है श्रवंताम कथा मूढ़ा शिव दरिद्रा नापामनः। जो नराधम व्यक्ति भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर से क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। पुराण की पूजा से तात्पर्य है कि जिस ग्रंथ की कथा कही जा रही है, उस ग्रंथ के प्रति हमारा श्रद्धा और पूजनीय भाव होना चाहिए। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यत्र ये नरा भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दरादि संपदा। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अब सचेत किया जा रहा है कि कथा समाप्त हुए बिना बीच में जो लोग, अरे भाई कौन सा ऐसा अनिवार्य कार्य है और इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है। अब परम कल्याण सबको चाहिए और इस परम कल्याण के लिए यदि हम इतने पवित्र ग्रंथ की कथा सुनने में भी सामर्थ्य नहीं रखते और थोड़ी देर सुन करके मनोरंजन जैसा करके उठ के चल देते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति, ये कथा का अपमान है। इसलिए उसके जन्मांतर में स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब कि सिर में मुकुट पगड़ी, तात्पर्य ये है कि अपने लिए बहुत सम्मान का भाव जो लेकर के कथा को सुनते हैं। पगड़ी धारण करने का तात्पर्य यही है कि जो सोचते हैं कि हम जाएं तो हमको जो कथा के व्यवस्थाकार हैं सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाएं, हमारी आवा भगत करें, हमको बड़े आदर से लें। ये यद्यपि दायित्व है कथा कराने वालों का कि हर आगंतुक को आदर से ले, लेकिन आने वालों के मन में इस तरह का भाव यानी विशिष्ट भाव नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह से अनुचित आसनों में बैठ कर के और इस तरह का भाव लेकर के जो कथा को सुनते हैं या इस कथा की निंदा करते हैं, उनके कहीं कुत्ते का जन्म होता है, सूअर का जन्म होता है, गधे का जन्म होता है। इस प्रकार से जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वो करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सूअर का जन्म पाते हैं। ऐसा वर्णन व्यास जी कर रहे हैं। कदाचिन्ना विष्णुमंति कथमेताम सुपावनीम भुक्त्वा ते नरकान घोरान भवंती वन सूकरा कथायाम कीर्तमानायाम विघ्नम कुर्वन्ति ये खला कोटब्दम नरकान भुक्त्वा भवंती ग्राम सूकरा। इस तरह के लोग गांव के सुअर के रूप में पैदा होते हैं, बनते हैं। एवं विचार शुद्धात्मा श्रोता भक्त सुभक्तिमान कथा श्रवण हेतरो भवेत प्रीत्यो सुधे कथा विघ्न विनाशार्थम गणेशम पूजयेत पुरा नित्यम संपाद्य संक्षेपात प्राश्चम समाचरेत। इस प्रकार विचार करके शुद्ध और प्रेमपूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्तिभाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। और गणेश का पूजन, नवग्रह का पूजन करते हुए, सर्वतोभद्र का पूजन करते हुए और शिव की पूजोक्ता विधि और भगवान शिव का पूजन करते हुए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। पूजनांते महाभक्त्या करो बद्वा विनीत का साक्षात शिव स्वरूपस्य पुस्तक स्तुतम चरित। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव रूपणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हमने पूर्व के वक्तव्य में बताया था कि ये भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है, यानी स्वयं शिव का एक ये अवतार है, ये ग्रंथ अवतार है। इसलिए इस ग्रंथ के प्रति उसी प्रकार का श्रद्धा और भक्ति भाव रखने की आवश्यकता है जिस प्रकार स्वयं साक्षात भगवान शिव के प्रति हमारा भाव रहता है। श्रीमद् शिव पुराणाख्या प्रत्यक्षम स्वम महेश्वरा श्रवणार्थम सुकीर्तो श्री संतुष्टो भव मैं वही मनोरथे मदेयोम कर्तव्य सफलस्तया निर्भग्न सुसंपूर्ण कथा श्रवणमस्तु में भवद्मग्नम दीनम व समुद्र भवारणवात कर्मग्राह गीताभ्याम दासो हम तो शंकरा। इस तरह का भाव कि हे भगवान शिव शंकर,
आप हम पर प्रसन्न हो, मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा ये कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कार्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ, दासो हम तो शंकरा। हे शिव, मैं आपका दास हूँ। स्वयं भगवान शिव से ही इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, मेरी ये कथा श्रवण का जो उपक्रम है आपकी कृपा से ही निर्विघ्न संपन्न होगा, इसलिए आप कृपा करिए। और मेरा जो मनोवांछित है, पहला हमारा मनोवांछित जो फल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम भगवान शिव के इस महापुराण को, उनके इस वाङ्मय शरीर को श्रद्धापूर्वक हम श्रवण कर सकें। एवं शिव पुराणम ही साक्षात शिव स्वरूपकम स्तुत्वाधीन वजा प्रोच्य वक्तुम पूजा समारभेत शिवपूक्तो विधिना वक्तारम चा समर्चयेत सपुष्प वक्त्रभूषाभिर धूप दीपादानि अर्चयेत। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनतापूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। यानी वक्ता भी उतना पवित्र है, इसलिए ग्रंथ के भगवान शिव को मानते हुए पूजा करने के बाद जो व्यास हैं, जो इस ग्रंथ के वक्ता हैं, उनका भी पूजन करने चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प वस्त्र अलंकार धूप दीप आदि से वक्ता की पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करें। यानी वक्ता को भी जिस प्रकार से हम किसी देवता की पूजा करते हैं, व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता की भी हमें इसी प्रकार से, उसी श्रद्धा भाव से, उसी पुष्प वस्त्र अलंकार धूप दीप आदि से उनकी आरती करके, उनका टीका करके, उनको अंग वस्त्रम दे करके, उनको पुष्पमाला पहना करके उसकी भी हमको पूजा करनी चाहिए। और संकल्प लेना चाहिए कि कथा की समाप्ति पर्यंत हम यथाशक्ति जो नियम हमें बताए गए हैं उनका हम पालन करेंगे। व्यास रूप प्रबोधाग्य शिवशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय वर्णम पंच विप्राणाम कार्यम वैकस्य भक्तितः शिव पंचारण मंत्रस्य जपाकार्यश्च तय सदा। तत्पश्चात कथावातक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराएं। यानी इस कथा को व्यास जी तो सुनाएंगे, उसके साथ जैसी सामर्थ्य हो 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उन ब्राह्मण जो होंगे वो पूरे जब तक कथा चलती रहेगी तब तक उस शिव पंचाक्षर जाप का नाम करेंगे। हम जानते हैं शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 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 इत्युक्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण सद्भि श्रोताणाम च भक्तानाम किमन्य श्रोतुम मेच्छसि। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि हे मुनि, कैसे भक्त जो श्रोता हैं ये भक्तिपूर्वक महाशिव पुराण की कथा कैसे सुनेंगे, उसकी विधि हमने आपको बता दी। अब आप इसके आगे बताइए। अगर आपका कोई प्रश्न हो, इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये श्रवण विधि वर्णनम नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, भगवान कार्तिक, सपरिवार शिव हम सब श्रोताओं का, हम सब दीनहीन का, हम सब बुद्धिहीन, हम सब ज्ञानहीन, हम सब मंत्रहीन, हम सब आचरणहीन प्रभु हम सबको क्षमा करेंगे, हम सबका कल्याण करेंगे, हमको सन्मार्ग में प्रेरित करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा विश्राम लेती है। हर हर महादेव।